रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। कल्पना कीजिए, अगर स्वयं महादेव किसी को श्राप दे दें तो क्या होगा? क्या कोई देवता, कोई राजा या स्वयं मृत्यु भी उस श्राप से बच सकती है? शिव पुराण में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा श्राप जिसने केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे युग का भाग्य बदल दिया। कहा जाता है उस दिन कैलाश पर्वत कांप उठा था, आकाश में भयंकर गर्जना हुई थी और देवताओं तक के हृदय में भय उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ क्रोधित थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि करुणा के सागर सबसे दयालु देव महादेव को श्राप देना पड़ा? क्या वो केवल दंड था या फिर उस श्राप में छिपा था कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? और सबसे बड़ी बात, क्या उस श्राप का प्रभाव आज भी कलयुग में दिखाई देता है? आज महाकाव्य चैनल पर हम जानेंगे शिव पुराण का सबसे रहस्यमयी श्राप। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां केवल बर्फ नहीं बल्कि स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है, वहीं स्थित है कैलाश पर्वत। एक ऐसा स्थान जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, जहां देवता भी प्रवेश करने से पहले सिर झुकाते हैं। और वहीं एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया। उस दिन कैलाश पर अजीब सा मौन था। नंदी शांत थे, गण मौन थे, यहां तक कि बहने वाली दिव्य वायु भी जैसे रुक गई थी। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। भोलेनाथ गहन ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं थी, मानो आने वाला समय किसी भयंकर घटना का संकेत दे रहा हो। उसी समय देवताओं का एक समूह कैलाश की ओर बढ़ रहा था। उनके चेहरों पर भय था, चिंता थी, क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। मनुष्य शक्ति पाकर अहंकारी हो गया था, ऋषियों का अपमान हो रहा था, सत्य का मजाक बनाया जा रहा था और धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, संसार में संतुलन टूटता जा रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो विनाश निश्चित है। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि गहरा दुख था, क्योंकि शिव विनाश के देव अवश्य हैं, लेकिन वे बिना कारण विनाश नहीं करते। जब संसार सीमा पार कर देता है, तभी महादेव का क्रोध जागृत होता है, और इस बार सीमा पार हो चुकी थी। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इस विनाश के पीछे था एक व्यक्ति जिसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने स्वयं महादेव को चुनौती दे दी थी। बहुत समय पहले एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसने वर्षों तक तपस्या की थी, कठोर व्रत किए थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अनेक वरदान दिए। धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन यही शक्ति उसके पतन का कारण बनने वाली थी। शुरुआत में वो धर्मप्रिय था, प्रजा का ध्यान रखता था, दान करता था। लेकिन शक्ति जब विवेक से बड़ी हो जाए तो मनुष्य बदलने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। वो ऋषियों का अपमान करने लगा, देवताओं को चुनौती देने लगा। और फिर एक दिन उसने ऐसी गलती कर दी जिसने महादेव के क्रोध को जगा दिया। उसने घोषणा की, अब इस संसार में किसी देवता की पूजा नहीं होगी। यदि कोई सबसे महान है तो वो मैं हूं। पूरा राज्य भय में डूब गया। मंदिर बंद कर दिए गए, यज्ञ रोक दिए गए, ऋषियों को अपमानित किया जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस राजा ने एक और भयंकर आदेश दिया। उसने कहा, जो भी शिव का नाम लेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर पृथ्वी कांप उठी, क्योंकि शिव केवल देव नहीं है, वे स्वयं चेतना है, और चेतना का अपमान सृष्टि सहन नहीं करती। उसी समय एक वृद्ध ऋषि उस सभा में पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। शिव का अपमान मत करो, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा हंस पड़ा। उसने कहा, यदि तुम्हारे शिव में शक्ति है तो उन्हें बुलाओ। और फिर उसने उस ऋषि का अपमान किया। बस यहीं से आरंभ हुआ शिव पुराण का सबसे रहस्यमयी श्राप। वृद्ध ऋषि की आंखों में करुणा थी। वे क्रोधित नहीं थे, क्योंकि सच्चे ज्ञानी जानते हैं कि अज्ञान में डूबा हुआ मनुष्य स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ता है। उन्होंने अंतिम बार राजा को समझाने का प्रयास किया, राजन, जिस शक्ति पर तुम्हें गर्व है वह भी क्षण भंगुर है। समय से बड़ा कोई नहीं और समय भी महादेव के अधीन है। लेकिन अहंकार सुनना नहीं चाहता।
राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इन ऋषि को कारागार में डाल दो। सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अब कोई भयंकर घटना होने वाली है। रात होने लगी, आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, राजमहल के दीपक स्वयं बुझने लगे। और उसी रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा पूरा आकाश आग से भर गया है, पर्वत टूट रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं और दूर अंधकार के बीच एक विशाल आकृति खड़ी है। जटाओं से गंगा बह रही है, माथे पर तीसरा नेत्र जल रहा है, हाथ में त्रिशूल है और आंखों में प्रलय। राजा भय से कांप उठा। उस आकृति ने केवल एक वाक्य कहा, अहंकार विनाश का द्वार है। राजा अचानक नींद से जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। सुबह होते ही उसने फिर घोषणा कर दी, मैं किसी से नहीं डरता, यहां तक कि शिव से भी नहीं। और यही वह क्षण था जब कैलाश पर महादेव ने अपनी आंखें खोली। कैलाश पर्वत पर अचानक भयंकर कंपन होने लगा। नंदी ने सिर झुका लिया। गण भय में पीछे हट गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि महादेव का क्रोध जागृत हो चुका है। शिव का क्रोध सामान्य नहीं होता, वो केवल दंड नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने की शक्ति है। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, क्या अब विनाश निश्चित है? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, जब अहंकार सीमा पार कर देता है तब विनाश ही ज्ञान का मार्ग बनता है। उसी समय पूरा आकाश डमरू की ध्वनि से गूंज उठा। देवता कांप उठे, ऋषि ध्यान में बैठ गए, क्योंकि वे जानते थे अब संसार एक ऐसी घटना देखने वाला है जो युगों तक याद रखी जाएगी। महादेव धीरे धीरे उठे, उनकी जटाएं आकाश में लहराने लगीं, तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगी और फिर उन्होंने त्रिशूल उठाया। उसी क्षण पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, समुद्र उफान मारने लगा। राजा के महल में भय फैल गया, लेकिन राजा फिर भी हंसा। ये सब भ्रम है, उसने कहा। लेकिन तभी महल के मध्य एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव। पूरा महल कांप उठा, सैनिकों के हाथों से हथियार गिर गए। राजा पहली बार भय महसूस कर रहा था, फिर भी उसका अहंकार जीवित था। उसने कांपती आवाज में कहा, तो तुम ही शिव हो? महादेव की आंखों में प्रलय था। उन्होंने कहा, तुम्हें शक्ति दी गई थी रक्षा के लिए, लेकिन तुमने उसे अहंकार बना लिया। राजा चिल्लाया, मैं सबसे महान हूं। बस यहीं वो क्षण आया जब महादेव ने वो श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पूरा वातावरण शांत हो गया, मानो समय स्वयं रुक गया हो। महादेव ने अपनी आंखें बंद की, फिर गूंजती हुई आवाज में कहा, हे मूर्ख मानव, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले गया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। तुम्हें शक्ति मिलेगी लेकिन शांति नहीं, तुम्हें धन मिलेगा लेकिन संतोष नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ होगा फिर भी तुम्हारा हृदय खाली रहेगा। ये सुनते ही पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन महादेव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और कलयुग में तुम्हारे जैसे अहंकारी मनुष्य बढ़ते जाएंगे। वे स्वयं को भगवान समझेंगे, धर्म का मजाक उड़ाएंगे और अंततः अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। राजा भय से कांपने लगा, क्योंकि उसी क्षण उसकी सारी शक्तियां समाप्त होने लगीं। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, उसकी आंखों की चमक बुझ गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन कर्मों का परिणाम टल नहीं सकता। महादेव ने शांत स्वर में कहा, श्राप दंड नहीं, सीख है। जब तक आत्मा अहंकार नहीं छोड़ती, उसे शांति नहीं मिलती। और फिर महादेव अदृश्य हो गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि असली रहस्य अब शुरू होता है। राजा अब अकेला था। उसका महल, उसकी शक्ति, उसकी सेना सब व्यर्थ लगने लगे। धीरे धीरे उसका राज्य टूटने लगा। प्रजा उससे दूर जाने लगी। मित्र शत्रु बन गए। जिस व्यक्ति को कभी अपनी शक्ति पर गर्व था, अब वही भीतर से टूट चुका था। लेकिन सबसे भयानक परिवर्तन उसके भीतर हुआ। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। हर रात उसे वही स्वर सुनाई देता, अहंकार विनाश का द्वार है। धीरे धीरे वो पागलपन की ओर बढ़ने लगा।
उसे समझ आने लगा कि बाहरी शक्ति कभी शांति नहीं दे सकती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात वो अकेला जंगल की ओर निकल गया। कई दिनों तक भटकता रहा, भूखा, प्यासा, टूटा हुआ, और फिर एक नदी के किनारे बैठकर वो रो पड़ा। शायद पहली बार उसके भीतर से अहंकार टूट रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर स्वयं को सबसे बड़ा समझा, लेकिन मैं तो स्वयं को भी नहीं समझ पाया। उसी क्षण उसे दूर कहीं डमरू की धीमी आवाज सुनाई दी, और तभी एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो कि शिव का श्राप विनाश नहीं, जागरण था। राजा रो पड़ा, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? साधु मुस्कुराए, हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, यदि वो अहंकार छोड़ दे। दोस्तों, यही शिव पुराण का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं थी, ये कहानी आज के मनुष्य की भी है। आज भी लोग शक्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन शांति, वो कहीं खो गई है। कलयुग का सबसे बड़ा रोग क्या है? अहंकार। मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वो प्रकृति को चुनौती देता है, रिश्तों को तोड़ता है, धर्म का मजाक बनाता है, और फिर पूछता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? शिव पुराण कहता है, जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, तभी उसके पतन की शुरुआत होती है। लेकिन महादेव केवल दंड नहीं देते, वे संकेत देते हैं। दुख कभी कभी श्राप नहीं होता, वो जागने का अवसर होता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। और शायद इसीलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे क्रोध में भी कल्याण छिपाए रखते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि शिव विनाश के देव हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शिव उस चीज का विनाश करते हैं जो आत्मा को अंधकार में रखती है। अहंकार, लोभ, मोह, अज्ञान, यही वास्तविक राक्षस हैं। और जब ये बढ़ जाते हैं, तब महादेव का तांडव शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन है। जैसे तूफान के बाद आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही शिव आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसीलिए शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसका सबसे बड़ा भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शिव मृत्यु से भी परे हैं। वे अंत नहीं, अनंत हैं। और शायद इसीलिए करोड़ों लोग दुख में भी हर हर महादेव कहते हैं, क्योंकि ये केवल एक मंत्र नहीं, आत्मा का विश्वास है। कल्पना कीजिए, यदि आज स्वयं महादेव आपके सामने आ जाएं और केवल एक प्रश्न पूछें, तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा अहंकार क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? धन, शक्ति, क्रोध, या स्वयं को सबसे सही समझने का भ्रम? शिव पुराण का सबसे रहस्यमयी श्राप हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें जगाने के लिए है। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर दो रास्ते होते हैं, एक अहंकार का जो विनाश की ओर ले जाता है, और दूसरा समर्पण का जो शांति की ओर ले जाता है। महादेव हमें चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन परिणाम हमारे कर्म तय करते हैं। तो अगली बार जब जीवन में कठिनाई आए, तो केवल दुख मत देखिए, शायद वो महादेव का संकेत हो कि अब जागने का समय आ गया है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और भावनात्मक कथाओं के लिए महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा आपकी आत्मा को और भी गहरे रहस्य से मिलाने वाली है।